मैं जहाँ पे भी रह रहा था उसका रेंट था 340 यूरो, जो कि PKR में बनता है 1,12,000 रुपये, समझ लो। उसके बाद फिर अभी इन्होंने हमारा रेंट बढ़ा दिया, जो कि इन्होंने कर दिया हमारा 430 यूरो, जिस जो कि PKR में बनता है 1,42,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जर्मनी में किस तरीके के अपार्टमेंट्स होते हैं और हमारा प्राइवेट अपार्टमेंट अभी किस तरीके का बना हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कितना रेंट है, कितना डिपॉजिट दिया था हमने। और मैं जो हूँ अब शिफ्ट हो गया स्टूडेंट डॉम में, क्योंकि इन्होंने रेंट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया था हमारा, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है मेरे लिए। तो मैं स्टूडेंट डॉम में मूव हो गया हूँ। अच्छा, स्टूडेंट डॉम में कितना रेंट है और कितना डिपॉजिट है, वहाँ का क्या सिनेरियो है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो लेट्स गो, अपने अपार्टमेंट का टूर कराते हैं पहले। अच्छा, तो बगैर किसी इंतज़ार के अपार्टमेंट का टूर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी एंट्रेंस, ठीक है। इस तरीके से ये एंट्रेंस है हमारी, बाहर नहीं जा रहा वरना वो। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो एक ये रूम आता है, एक ये रूम आता है, दो ये हमारे पास वॉशरूम है, और ये हमारे पास तीसरा रूम है। अच्छा, इस घर में जो है वो हम लोग 2 बंदे रहते हैं, एक मेरा फ्लैटमेट, दूसरा मैं। उसका जो है वो एक रूम है, दूसरा मेरा रूम है, और साथ में हमारे पास एक है कॉमन रूम या किड्स रूम कह लो, जो कि हम लोग कभी कोई मेहमान वगैरह आए तो उसको रुकवा लेते हैं, या कभी फ्रेंड वगैरह आ रहे हैं तो उस रूम में बैठ के अपनी तफरी वगैरह कर ली। तो ये रूम हम इसलिए यूज़ करते हैं, कभी कपड़े सुखाने हो या मुझे कभी वीडियो शूट करनी हो तो मैं ये इसलिए रूम यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं किचन से। ये जो है वो हमारा किचन है। बहुत ही बड़ा किचन था हमारा, था क्या मतलब, बस अब तो खैर एंड ही है, था ही कह सकते हैं। ये इस तरीके से है, और किचन के साथ जो है वो हमारी बैल्कनी भी थी ये, और यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलता है आपको। अच्छी खासी बड़ी बैल्कनी है और यहाँ से मिलता है ये व्यू। बस सिर्फ इस घर में ये होता है कि यार लिफ्ट नहीं है, बस और कुछ नहीं, बाकी बेहतरीन है ये। पैसे ही बताऊंगा कितने बनते हैं इसके, तो पहले टूर कराते हैं ना, फिर आप लोग भी गैस करें कितने होंगे। ये बंद कर दिया। ये सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मुझे पता है, क्योंकि अभी शिफ्टिंग वगैरह स्टार्ट है हमारी। तो ये है जी जनाब हमारा किचन। उसके बाद फिर जो है वो, अच्छा, हमारे पास जो फ्रिज था वो शेयर ही कर रहे थे हम लोग, और इनफ था क्योंकि फ्रेंड ही है मेरे साथ, तो साथ खाना पीना होता है तो इजीली मैनेज हो जाता है इसमें। फिर साथ ही हमारा किचन था बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें हमारे पास अवन भी था और माइक्रोवेव हम लोगों ने ख़ुद ख़रीद लिया था। तो इससे इसी तरीके से माइक्रोवेव वगैरह आप लोग भी खरीद सकते हो, कि जो भी जर्मनी में यहाँ पे आता है अकाउंट वगैरह बनवाता है तो रेफरल के थ्रू आपको या तो पैसे मिलते हैं या आप कोई भी आइटम्स वगैरह मंगवा सकते हैं। तो मुझे माइक्रोवेव की नीड थी तो मैंने माइक्रोवेव मंगवाया था। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो हमारे पास एक ये रूम है, ठीक हो गया, एक ये रूम है और एक ये रूम है। तो सबसे पहले ये रूम दिखाते हैं आपको। ये जो प्राइवेट रूम है ये बिल्कुल समेट दिया हमने, ये बिल्कुल ख़ाली कर दिया हमने। अच्छा खासा बड़ा रूम था ये। हमारे पास जो है इसकी डबल विंडोज़ थी इसमें। वो वाला जो रूम है मेरे उसके फ्लैटमेट का, उसमें से एक ही विंडो है। इस तरीके से आपको टेबल दी जाती है और ये सारा लैंप वगैरह लगा होता है, बस पूरा खाली। ये सब सामान हमारा है, मतलब फ़ैन वगैरह हमारे हैं ये, और ये जो भी सामान बचा हुआ है ये हमारा है। बस खाली कर दिया, अलविदाई। चलिए इसको बंद करते हैं साथ साथ। अच्छा, प्राइवेट में मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बिल्स वगैरह का। उसके बाद फिर जो है वो एक ये रूम है, किड्स रूम। इसमें भी थोड़ा सा सेटअप किया हुआ है, सामान वगैरह डाला हुआ है इसमें, इसको भी खाली करना है। इसमें भी थोड़ा सामान, इसमें भी रह रहे हैं क्योंकि वो खाली कर दिया था, वो चेक करने के लिए आए हुए थे, तो ये खाली कर दिया है। उसके बाद हमारे पास ये किड्स रूम है। किड्स रूम भी इतना बड़ा है जितने नॉर्मली लोगों के रूम्स होते हैं उससे बड़ा रूम है ये। तो मैं भी आपको जो अपना डॉम वाला दिखाऊंगा रूम, मेरे ख्याल में या तो सेम साइज़ होगा वरना ये वाला रूम ज़्यादा बड़ा होगा, ये डिफरेंस है। उसके बाद फिर जो है वो हमारे पास ये वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम का सीन भी ऑन है भाई। वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धो रहे हैं। ये वॉशिंग मशीन हमने ख़ुद ख़रीदी थी, और जो है बाथटब के साथ VIP हमें जो है वो टॉयलेट मिल गया था। ज़बरदस्त भाई, मज़ा आ गया था ये घर में जो है ना, क्योंकि
पैसे जो है वो भी उसके मुनासिब थे चीज़ के हिसाब से, और आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है इतनी सारी, नेमत है। नीचे इन्होंने हमें जो है वो स्टोर रूम भी दिया हुआ है, जिसमें अगर आपके पास साइकिल है, क्योंकि हम लोग ऊपर रहते हैं, साइकिल है तो आप साइकिल वगैरह भी खड़ी कर सकते हो वहाँ पे, या अपना कोई भी सामान जैसे लगेज वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि जगह घेरी है तो आप वो भी रख सकते हो। तो भाई एक फैमिली के लिहाज से ना ये परफेक्ट अपार्टमेंट था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि प्राइवेट में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे बायो वगैरह होता है ना, हमें जो है वो कचरा वगैरह सारा अपना अलग करके रखना पड़ता है। मैं डॉम में भी ये काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे लोग करते ही नहीं, वहाँ पे कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन जब आप प्राइवेट में रहते हो तो आपको आपका लैंडलॉर्ड, आपके नेबर्स, हर बंदा नोटिस करता है कि आप कर क्या रहे हो, किस तरीके से रह रहे हो। शोर शराबा ये सब चीज़ें प्राइवेट अपार्टमेंट्स में नहीं कर सकते आप। जैसे हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वगैरह का जो बिल आता है हमारे पास, उसका बिल आता है प्राइवेट में, जबकि स्टूडेंट डॉम में क्या फ़र्क है कि वहाँ पे कोई बिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपका जो भी फिक्स रेंट है वही आपका रेंट रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरी चीज़ ये है कि एक नुकसान हमें ये कि हमने यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन ख़रीदी हुई थी, जो कि हमने यहाँ पे बस सर्फ लेकर आए और धो देते थे कपड़े, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन अब डॉम में जो है वो मैं ये मशीन नहीं लगा सकता, मुझे वहाँ पे उसके लिए वहाँ की मशीन यूज़ करनी पड़ेगी, और उसका मुझे हर दफ़ा वॉशिंग के 1 यूरो, ड्रायर का 1 यूरो, मतलब हर दफ़ा मुझे कपड़े धोने के लिए, लॉन्ड्री के लिए 2 यूरो खर्च करने पड़ेंगे। कम लग रहे होंगे, लेकिन यूज टू हो गया ना हम इस चीज़ से कि अपनी चीज़ है, कोई मसला ही नहीं है, जब दिल चाहे। अब वहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे, वो अपने हिसाब से धो रहे हैं, कौन बंदा किस टाइम जाके धो रहा है, क्या लाइन लगी हुई है, समझ लो ना, थोड़ा सा वो एक चलेगा मसला। यहाँ पे क्या था कि जब दिल चाहे, मतलब टाइम से पहले पहले, जो भी हमारा टाइम होता है 6 से 8 बजे से पहले पहले, 8-9 बजे से पहले पहले कपड़े वगैरह धो लिए, ताकि उसके बाद फिर शोर वगैरह ना हो। तो ये सब चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती थी। दूसरी चीज़ ये कि हीटर वगैरह जैसे हम लोग ज़रूरत के टाइम पे चला देते कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है या नहीं रहा जा रहा। फिर वैसे मुझे पर्सनली मैं हीटर नहीं यूज़ करता, मुझे पसंद ही नहीं है, मतलब मुझे सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। तो मैं बहुत कम होता है कि मैं कभी हीटर चला लूँ तो चला लूँ बस। अब स्टूडेंट होम में क्या होता है कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो ऑन किया था ना फर्स्ट टाइम इन्होंने, वो आज तक बंद ही नहीं हुआ है, वो घर में हो या ना हो, वो हीटर चलता ही रहता है, और उसका बिल का कोई हिसाब किताब नहीं, तो इसलिए वो टेंशन नहीं लेते। लेकिन हमें यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा हीटर ऑन ना रहे, लाइट्स वगैरह, पंखे तो होते नहीं, सीलिंग फ़ैन नहीं है यहाँ पे, पेडिस्टल फ़ैन मैं यूज़ करता हूँ, स्टैंड फ़ैन जो, और मुझे है थोड़ा सा मसला, मैं पंखे के बगैर नहीं रह सकता। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये थी यहाँ पे कि मैं अपने दोस्त के साथ ही रह रहा था, पाकिस्तान से जो कि, तो खाना पीना साथ ही, उठना बैठना था। लेकिन अब जो मेरे रूममेट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, तो मैं आपको चल के भी दिखाऊंगा, तो आप लोग वो देखिएगा किस मुल्क के हैं और किस तरीके से रहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग, मैंने जो 2-3 मरतबा चक्कर लगाया तो वो घर मुझे साफ़ ही मिला। तो सफाई सुथराई का ये है कि वो लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन खाने पीने उनके अलग है, तो वो आपको चल के दिखाता हूँ। तो सामान का ये है कि मैंने अब जो है वो अपना काफ़ी सारा सामान ऑलरेडी पहुँचा चुका रूम में, उसको मुझे सेट करना है, तो वो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके का रूम है वहाँ पे, और किचन वॉशरूम वगैरह क्या है सिनेरियो, सेट करेंगे अपने रूम को किस तरीके से रखना है वहाँ पे, और बाकी का थोड़ा बहुत सामान जो रह गया वो हम लेके जाएंगे। लेकिन अभी आप लोग को चलते हैं इसी रेस्टोरेंट हम, फटाफट से मैं शूज़ पहनूँ और निकलते हैं, लेट्स गो। तो हम बाहर आ गए, हमें जो है वो ट्रेन लेनी है, उसका फिर हम जाएंगे। तो हमारे जो अपार्टमेंट का, मैं जहाँ पे भी रह रहा था, उसका रेंट था 340 यूरोस ईच, और जो कि PKR में बनता है 1,12,000 रुपये, जो कि ठीक है यार, वर्थ इट है, क्योंकि घर इतना प्यारा बना हुआ है। रूम है आपके पास, एक प्राइवेट है, एक कॉमन रूम है, उसके बाद फिर आपके पास एक किचन है, और फिर एक वॉशरूम है, मतलब किचन इतना बड़ा, वॉशरूम, बाथटब वगैरह, मतलब फुल ऑन सीन, समझ लो। उसके बाद फिर अभी इन्होंने हमारा रेंट बढ़ा दिया, जो कि इन्होंने कर दिया हमारा 430 यूरोस, जो कि PKR में बनता है 1,42,000 रुपये, मतलब 1,42,000 ऑलमोस्ट, 1.5 लाख रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो वर्थ इट नहीं है मेरी नज़र में। क्यों? उसके रीज़न्स हैं कुछ। बहुत सारे लोग पे कर रहे होंगे इतना, स्टूडेंट डॉम में तो करने ही होंगे इतने, लेकिन प्राइवेट में होंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि एक तो मैं रहता हूँ बहुत छोटे से सिटी में, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रेंट नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे इतने बड़े घर की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब मैं उस रूम को यूज़ कर रहा था कि कपड़े सुखाने के लिए या कोई भी आ जाए, वो मेरे रूम यूज़ में नहीं था, और मैं वो किसी को सबलेट वगैरह पे भी नहीं दे सकता।
तो मैं क्यों इतना बड़ा घर रखूँ, समझ रहे हो ना। फैमिली के हिसाब से नो डाउट बहुत अच्छा है, वर्थ इट है टोटली, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि बंदा स्टूडेंट डॉम शिफ्ट हो। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब मुझे वो देखनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें क्या, डॉम में वैसे फ़ायदा ही होता है ज़्यादा बस, लेकिन जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं, जैसे फ्रिज मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये जो है वो रूममेट्स, वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो दोनों। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो दोनों सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा रखते हैं। और प्राइवेट में होता है कि आपका जो है वो हर चीज़ का रेंट आता है। तो रेंट क्या आता है, मतलब एक तो आपके घर का रेंट हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का भी जो है वो आपका बिल आता है, आपको वो भी पे करना पड़ता है प्राइवेट में। लेकिन स्टूडेंट होम में इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब मैं अगर घर से बाहर जाता हूँ तो मुझे हीटर बंद करने पड़ेंगे। वैसे तो मैं यूज़ ही नहीं करता, लेकिन मुझे हीटर बंद करने पड़ेंगे, ख्याल रखना पड़ेगा कि बिला वजह लाइट वगैरह ना जल रही हो। लेकिन दूसरी जगह जो लोग स्टूडेंट डॉम में रहते हैं, वो तो भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनका कि बंद भी करना है आपने। सफाई सुथराई का भी ख्याल रख रहे नहीं रख रहे वो कोई परवाह नहीं, लेकिन प्राइवेट अपने रखना पड़ता है। अब ये देखो, ये जो है ना, ये है हमारी कचरा फेंकने की जगह, कितनी सफाई सुथराई बनी है। ट्रस्ट में इतनी सी भी स्मेल नहीं आ रही इसमें। और ऐसा नहीं कि ये डेली उठाया जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि डेली उठाया जाता है, क्योंकि समटाइम मैंने देखा कचरा भर जाता है तो डेली नहीं उठाया जाता। भरना इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ओवरलोड हो रहा है बाहर रख रहे हो, नहीं। लेकिन इसमें से कभी स्मेल नहीं आती, मतलब आपको लगता ही नहीं कि यार ये कचरा फेंकने की जगह इतनी ज़बरदस्त बनाई है। एक और आगे बनी है, वो भी दिखाता हूँ कि सिर्फ एक नहीं है ये। तो ये सब चीज़ें हैं। स्टूडेंट डॉम में ये होता है कि आप जो है वो शेयर अपार्टमेंट होता है आपका। आपके एक दो बंदों के साथ भी शेयरिंग हो सकती है, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 9 बंदों के साथ भी शेयरिंग होती है। वो भी मैं फिर कभी इंशाल्लाह टूर करूँगा। अगर आपको स्टूडेंट डॉम्स वगैरह देखने किस तरीके से होते हैं, क्या रेंट है, किस तरीके से लोग मैनेज करते हैं, तो मुझे कॉमेंट में सेक्शन में बताइएगा। अभी ट्रेन का टाइम हो गया, मुझे फटाफट पहुँचना पड़ेगा। अच्छा जी, तो आ गए हम जो है वो अपने स्टूडेंट होम की तरफ। इस तरीके से होती हैं, जैसे एक ये पूरी बिल्डिंग है, पूरा ये एक हाउस है। जैसे हाउस के ये है, उधर ही है हाउस डी, ये हाउस डी है। इसी तरीके से ये हाउस एन है, ये नज़र आ रही बिल्डिंग। इसी तरीके से वो हाउस एम है। तो इसी तरीके से जो है वो सारे बने हुए होते हैं और इनकी डिफरेंट एंट्रेंस होती है और इस हिसाब से लोग रह रहे होते हैं। तो मैं आपको बाकी आगे चल के दिखाता हूँ। वीडियो में शायद मैं वाइड एंगल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए शायद वो छोटे दिखा रहे हो, लेकिन ये बहुत बड़े बने हुए हैं हाउसेस। नसीब आपके भाई का इतना ख़राब है कि वहाँ पर 5th फ्लोर पर रह रहे थे और यहाँ पर भी 4th फ्लोर। अच्छा जी, तो आ गए अपने डॉम में। ये इस तरीके से जो है सबके नाम होते हैं यहाँ पे। 3 बंदों के साथ शेयरिंग है, तो 1 2 3। बाकी जो है वो मेरा नाम अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया है। चलते अंदर। मेरे जो है वो 2 रूममेट है, एक ये और एक दूसरा वो, और मेरा ये रूम है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूम से। ये इस तरीके से शेल्फ दिया हुआ है, एक बेड है, कबर्ड है, हमारे पास टेबल है और साथ ही विंडो, उसमें यहाँ का व्यू है ऐसे बाहर का। ये सामने दूसरा हाउस है और इसी तरीके से बने हुए तो सारे, जैसे वहाँ पे एक हाउस है और एक वहाँ पे है, तो इस तरीके से बने होते हैं। सामान अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि हम जो है वो अभी शिफ्टिंग करनी है, मतलब शिफ्टिंग चल रही है बेसिकली। उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पर से टॉयलेट आ जाता है, ये कॉमन होता है। इस तरीके से ये टॉयलेट है। यस, लोटा नहीं है, लेकिन टॉयलेट बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रखा हुआ है। उसके बाद ये किचन है, ये भी शेयरिंग पर है रूम, सॉरी ये किचन भी शेयरिंग पर है। ये यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगी हुई है, चेयर्स हैं और इधर भी विंडो है जो कि हमें बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो हमारे पास 2 व्यू आ गए, एक तो बैक साइड का जो मेन रोड वगैरह जा रहा है वो, और एक जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं वो। किचन बहुत बड़ा है, किचन मेरी पसंद का है, जैसे उस घर में था तकरीबन उसके बराबर का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है, थोड़ा सा, लेकिन डॉम्स के हिसाब से ये किचन बहुत अच्छा है। अच्छा, फ्रिज होता है इसमें हमारे पास जो है ये शेयरिंग पर ही है फ्रिज, सारा सामान वगैरह रखा हुआ है।
और बाकी कैबिनेट सब इक्वली डिवाइड कर देंगे सब में जो भी होंगे। ऐसे होता है भाई, ये होती है स्टूडेंट डॉर्म लाइफ। इस तरीके से सब शेयर करते हैं। अच्छा, जो मेरे 2 रूममेट्स हैं, एक तो जो है वो रशियन है, वो रशिया से है, दूसरा जो है वो स्पेनिश है, यस स्पेन से है वो मेरे ख्याल में। ये सारा सामान इन लोगों का ही है जो कि अब हम यूज़ करेंगे। यस, ये चीज़ ये है कि फ्लोर पर है। अच्छा, एक चीज़ मिसिंग है, वो है वॉशिंग मशीन। लॉन्ड्री कहाँ करते हैं, लॉन्ड्री का भी आपको सिस्टम दिखाता हूँ मैं। ये जो है ना, ये बहुत लंबा है रास्ता। ऐसे होता है जब तक नहीं पता लगता, जब आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी होगी, जब या कोई भी हैवी आइटम लेकर आते हो, जब बहुत ज़्यादा फील होता है। एंट्रेंस है और इसी के साथ ही बेसमेंट में लॉन्ड्री का सिस्टम है। ये यहाँ पे साइकिल्स वगैरह रख लो, जो भी आप साइकिल्स वगैरह खुला होगा ये। सॉरी, लॉक है। जिसकी साइकिल से मकान में उन्हीं के पास चाबी होगी इसकी। नहीं खुल रहा, ये बताना पड़ेगा आपको। ओके, वैसे है ये लॉन्ड्री का ही। हाँ जी, ये है इस तरीके से छोड़ दिया हुआ है। साइकिल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो, जो भी अपनी बिल्कुल सेफ रहेगी, कोई चोरी का चक्कर नहीं है। और एक ऐसे ही सामने बना हुआ है, यहाँ पर भी आप साइकिल्स वगैरह अपनी खड़ी कर सकते हो। ये इन्होंने जो भी फजूल सामान डाला हुआ है, यहाँ पे साइकिल जैसे खड़ी हुई है। इस तरीके से भाई सीन ऑन है। लॉन्ड्री वाली जो है वो खुल नहीं रहा है, तो मुझे हाउस मास्टर को अपनी कंप्लेन करनी पड़ेगी कि मेरी की से खुल नहीं रहा है, तो फिर बताएगा क्या करना है। ये हमारे जो है वो बाहर का व्यू है। ये तेरे इस तरीके से जो है वो सबके यहाँ पे मेल बॉक्स होते हैं, सबके यहाँ पे नाम होते हैं, जैसे सबके नाम लगे हुए, मेरा ये लगा हुआ नाम। तो ऐसा है कि 3 बंदों के साथ शेयर्ड है ये, तो 3 बंदों के साथ जो है वो हमारा एक ही मेल बॉक्स है। बाहर भी साइकिल्स की जगह होती है। अच्छा, यहाँ पर भी आप रख सकते हो सारी साइकिल्स वगैरह जो भी होती हैं। इनके पास गाड़ी, उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। ये जैसे एक हाउस है, वो दूसरा हाउस है, ये तीसरा हाउस है। वीडियो में शायद ये इतना बड़ा ना लग रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ी है। इसकी एंट्रेंस वहाँ से शुरू होके पूरा वहाँ तक गई हुई, और ये फोर्थ फ्लोर तक आएगा। यस, डॉर्म लाइफ अच्छी होती है। स्टूडेंट डॉर्म में ये होता है कि एक तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको रेंट बहुत सस्ता मिलता है। मेरे इस रूम का रेंट है 227। कहाँ हम 340 देते थे, फिर उन्होंने बढ़ा के 430 कर दिया, और अब मैं अभी 227 में आया हूँ। अच्छा, साइकिल्स का ये भी सिस्टम है, यहाँ पर भी साइकिल्स है। देखो, सब यहाँ पे साइकिल्स खड़ी करते हैं ऐसे, और मेजॉरिटी लोगों ने यहाँ पे खड़ी की हुई साइकिल्स, क्योंकि वो बाहर के बाहर ही लेके जाने वाला चक्कर है। ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, और बाकी ये भी इलेक्ट्रिक है, वो भी इलेक्ट्रिक है। देख रहे हो सब अपनी है। कितना अच्छा बनाया हुआ है, सब ज़बरदस्त। डॉम में फ़ायदा होता है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि आपको जो है वो इंटरेक्शन भी करने को मिलती है दूसरे कंट्री के लोगों से, और लिंक्स वगैरह बनते हैं आपके जॉब में, पढ़ाई में, चीज़ों में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे हर बंदा अकेला होता है, तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं इसी तरीके से, तो वो चलता है। मतलब यहाँ पे हर बंदा एक दूसरे की ही फैमिली है। हम इनके साथ पता नहीं कितने टाइम से रह रहे हैं, अब अलविदाई होने वाली है। कीज ले लो यार, ये खो गए ना, 250 फाइन है भाई। कीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी बस घर है, घर के लिए बस पकड़ेंगे, फिर निकलेंगे सीधा।